हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था उनके पास एक अंतिम मौका है जिससे कि वो इस साल 2023 में एम्स की कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेमेंट प्रोसेस आपका लगने वाला है वो 25,000 रुपए आपका जो लगने वाला है वो पेमेंट कैसे करना है और उसके बाद में काउंसलिंग में क्या स्टेप्स है आगे की जो मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। जैसे कि हमारी एक टीम ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि आपका चॉइस प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी आपने स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, उनका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होना था, सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होना था, बट अभी उन्होंने पहले गलतियां की चॉइस प्रेफरेंस में, तो ओपन राउंड में वो अभी 25,000 रुपए देके अभी आप जो है, यदि अभी भी वो खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं या ऐसे जो है गाइडर से जो है अपना काउंसलिंग प्रोसेस करवा रहे हैं जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि इस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, तो उससे आप बचे। अभी आपके पास अंतिम मौका है, उसकी गलतियां नहीं करें। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका हमारा टीम आपके साथ जुड़ सकता है और आपका चॉइस प्रेफरेंस जो आपकी रैंक आपके स्कोर के बेसिस पे बेस्ट चॉइस प्लान के साथ आपको एम्स में कॉलेज दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड राउंड में जितने भी हमारे स्टूडेंट थे 90% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड राउंड में हो गया। बाकी 10% ऐसे स्टूडेंट्स है जिसका ओपन राउंड में हो जाना है। तो यदि आपको भी सीट नहीं मिला हो और आपका एक अच्छा स्कोर हो और कुछ गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो आप भी स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या है। ठीक है, उसके साथ ही साथ 25,000 रुपए जो आपका पेमेंट लगने वाला है वो आपका कैसे आप उसे पे कर सकते हो अपने जो है अपने घर बैठ के। ठीक है, तो कैसे पे करना है और किसके अकाउंट से पे करना है ये सबसे जरूरी सवाल है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स हम यहाँ पे लाइव इस स्क्रीन पे चल के करवाएंगे। हमारे जो पेड काउंसलिंग स्टूडेंट है उनके किसी एक का हम पेमेंट प्रोसेस करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे पेमेंट प्रोसेस आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे काउंसलिंग के जो अपडेट्स है उसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, तो उसको एक बार हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यदि 19 तारीख यहाँ पे जो डेट दी है वो 19 तारीख दी है। यदि 19 तारीख के बाद आप न तो पेमेंट प्रोसेस कर पाएंगे नहीं आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेश आपका जो है चॉइस फिलिंग होगा। फ्रेश आपका रजिस्ट्रेशन, जिन स्टूडेंट्स का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोटिस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो उस नोटिस में आपको डेट है, उस डेट को ध्यान में रखना। ठीक है, तो लास्ट डेट जो आपका दिया गया था वो 19 तारीख दिया हुआ था। 19 तारीख तक आप जो है पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 19/9/2023 तक 5 बजे से पहले पहले पेमेंट और चॉइस प्रेफरेंस आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि इससे ज्यादा 6 बजे भी आप करोगे तो वो ऑफिशियल साइट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका पेमेंट प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट प्रोसेस 25 तारीख से 19 तारीख से पहले करना है। ओके, अब चलिए 23 तारीख को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें जिनके पास, ठीक है, पेमेंट प्रोसेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके अपने आप को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है आपका पेमेंट पे फॉर फीस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स का पहले है उनको नहीं करना है। अभी आपका लॉगिन करने के बाद पे ऑप्शन, ठीक है, सबसे पहले आपको 25,000 का यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आपका चॉइस प्रेफरेंस होगा। ठीक है, अब पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, तो वो हम एक बार आपको दिखाते हैं। तो पे द फीस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 25,000 का अमाउंट है वो शो अप होगा। इस 25,000 को अमाउंट को आपको यहाँ पे एसबीआई के थ्रू एंड अनदर बैंक से भी आप कर सकते हो। अब कैसे करना है, पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे आपके जस्ट क्लिक कर लेना है। स्टेट बैंक का आपको यहाँ पे शो होगा। यदि जिन स्टूडेंट्स के पास, सबसे पहले पॉइंट ध्यान में रखना है कि पेमेंट आपको अपने अकाउंट से ही करना है। ठीक है, किसी साइबर कैफे के अकाउंट से नहीं करना है, क्योंकि जब पैसा रिटर्न होगा तो उनके अकाउंट में जाएगा और वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप अपने अकाउंट से करें। अब यहाँ पे एसबीआई के अलावा क्या अनदर बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अनदर बैंक से भी आप कर सकते हो। आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। सभी स्टूडेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास एटीएम तो होगा जिसे डेबिट कार्ड बोलते हैं आप, तो डेबिट कार्ड से आप जो है कर सकते हो। अब यहाँ पे
जो अनदर बैंकिंग, ठीक है, देखो अनदर बैंकिंग का यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आपका 17 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका 25,000 लग रहा है तो वहां पे आपका 25,000 से 17 रुपए ज्यादा लगेगा। आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको 375 रुपए ज्यादा लगेगा। कोशिश कीजिए कि आप डेबिट कार्ड से ही करें, या अनदर बैंकिंग की आप हेल्प ले रहे हैं तो अनदर बैंकिंग से कर सकते हैं। आप कौन कौन सा अनदर बैंक है जिसमें आप एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, और यदि आप और बैंक से करना चाहते हो, कुछ ग्रामीण बैंक भी होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लो कि मेरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा है, ठीक है, या मेरा किसी भी बंधन किसी भी बैंक का, ठीक है, देखो यहाँ पे सारे बैंक दिए हुए हैं, जिस भी स्टेट से आपका जो भी बैंक है वो सब बैंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे इससे करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्लीज वेट, आपका एक टाइम या 1-2 मिनट लेगा न्यू ऑफिशियल लिंक ओपन होने में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाएगा योर पेमेंट इज रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसीड, आपको यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड तक आपको जो है वेट करना है। वेट करने के बाद ये लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इंतजार करने के बाद आगे आपको यहाँ से अपना जो है पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, ओके। तो वेट कीजिए। चलिए जब तक साइड ओपन होता है हम और बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो 23 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 25 तारीख का आपको डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आएगा आपका एडमिट कार्ड होगा, ओपन आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको यहाँ पे मिलेगा, वो ऑफर लेटर आपका जो है जैसे सीट अलॉटमेंट होगा तब आएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर ये भी तभी आएगा जब आपको सीट मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 10th एंड 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ओके। उसके बाद में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। एट देन हम बात करें यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यदि आप SC ST OBC ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और यदि आपने OBC ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपका अपने फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लगेंगे, ओके। तो जिससे हमारा यहाँ पे हो गया है, बड़ौदा बैंक का खुल गया है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है यूजर आईडी से। यदि आपके पास यूजर आईडी है, ठीक है, जो ऐप खुलता है तो उससे भी आप यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हो। जैसे मेरा कोई भी यूजर आईडी है मैं उससे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सीधा ऐप में ओपन करता है, उस ऐप के थ्रू यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस होगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जैसे जो भी है मतलब आपका जो यूजर आईडी होता है, ठीक है, जो भी आप बैंक हो उसमें अपना अपना ऐप से इंटर चलाते होंगे, ठीक है, तो इस यूजर आईडी के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कीजिए कि SBI के क्रेडिट कार्ड से आप लोग कर लो, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पेमेंट प्रोसेस कैसे करना है। इसको लॉगिन करने के बाद आईडी अपना लगा लीजिए, जो भी ऐप होता है, जैसे SBI का भी ऐप होता है तो उसमें भी अपना यूजर आईडी देते हैं, तो इसमें भी आप यूजर आईडी है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये आप अनदर बैंक से भी कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं HDFC से करूं, ठीक है, तो HDFC से भी मैं कर सकता हूं। उसके बाद में यदि मैं करूँ क्रेडिट कार्ड से, यदि मैं पेमेंट करूँ तो क्रेडिट कार्ड से भी मैं जो देखो डेबिट कार्ड, उसके बाद डेबिट कार्ड से अनदर डेबिट कार्ड यदि आपके पास हो, जैसे कि यदि आपके किसी और बैंक का हो, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार उसका भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे तो ये सर्विस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो आप बैक जाइए और आप यहाँ पे SBI के क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ओके। तो मेनली आप चॉइस करिएगा कि SBI के क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड से करें। अनदर बैंकिंग में जाते हैं तो उसमें ऐप में जाइए और वहां से आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और यदि किसी का नहीं हो रहा तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं करती है, तो वहां से आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी आई होप। उसके बाद में आपको चॉइस प्रेफरेंस का काम करना है, ठीक है। तो वो उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी रैंक पे कौन सा सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ये नहीं कि आपका अच्छा रैंक है तो आप लगा रहे हो, आपका रैंक है थोड़ा सा ज्यादा आप लगा रहे हो, दिल्ली मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो सब चीज नहीं है। इस चॉइस प्रेफरेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको सीट अलॉटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे आपका 25,000 रुपये लग रहा है, ओके। वो रिटर्न होगा बट वो काफी दिन लग जाएंगे उसको रिटर्न होने में, तो इससे अच्छा है आप हमारी टीम के साथ जुड़ के भी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट करें, आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट प्रेफरेंस बताया जाएगा। सारे काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प की जाएगी, और आगे यदि स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।